स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एम रेलवे में। आज हम पढ़ेंगे जुलाई मंथ के इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स के बारे में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। 1 जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल डॉक्टर्स डे। ठीक है, नेशनल डॉक्टर्स डे करके सेलिब्रेट करते हैं। हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? देखिए, जो हमारे लेजेंडरी फिजिशियन थे डॉक्टर BC रॉय जी, उनका बर्थडे हम एज अ जो है नेशनल डॉक्टर्स डे करके सेलिब्रेट करते हैं। BC रॉय करके एक अवार्ड भी आता है। तो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि BC रॉय अवार्ड किस फील्ड के रिलेटेड है, तो मेडिसिन या फिर मेडिकल फील्ड के रिलेटेड है। और एक बात, BC रॉय जी का जन्म 1 जुलाई को ही हुआ था और उनकी डेथ भी 1 जुलाई को ही हुई थी। तो इस तरह से आप जो है याद रख सकते हैं ये बात। इस साल की थीम क्या थी, ये इंपॉर्टेंट है। इस साल की थीम थी लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 की वजह से जितने लोग मर रहे हैं वो मोर्टेलिटी रेट कम करना है, तो लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। 1 जुलाई को ही नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे करके सेलिब्रेट किया जाता है। पहले जो है चार्टर्ड नहीं कहा जाता था, रजिस्टर्ड कहा जाता था, तो वो चेंज करके अब चार्टर्ड कहा जाता है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑन इंडिया ICAI जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी 1 जुलाई 1949 आई थिंक। तब से जो है 1 जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे। ठीक है, याद रखना। 2 जुलाई वर्ल्ड UFO डे। UFO क्या होता है? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को जो है, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को एक्चुअली UFO कहा जाता है और वो 2 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 4 जुलाई इंपॉर्टेंट है। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ USA में अभी इलेक्शन चलने वाले हैं। ठीक है, इलेक्शन होने वाले नवंबर मंथ में। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया था CGL में फेज 8 में कि जो है अपकमिंग इलेक्शंस है वो उसकी डेट पूछी गई थी। तो 3 नवंबर 2020 USA के इलेक्शन की डेट पूछी गई थी, बिकॉज हम जो है जियो रिवॉल्यूशन की वजह से ज़्यादा जो है हम लोग ग्लोबलाइजेशन में ज़्यादा आउटपुट, सॉरी एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन में ज़्यादा इनपुट की तरह हो रहा है कि हम जो है हमारे देश के इलेक्शन के साथ साथ हमारे नेबरिंग कंट्री, वेस्टर्न कंट्री या फिर ईस्टर्न कंट्री, जितने भी कंट्रीज है वहाँ के इलेक्शन में भी ज़रा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन आया था। तो इस बार भी ये क्वेश्चन आने के 100% चांसेस है। तो देखिए, इंडिपेंडेंस डे USA का 4 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 4 जुलाई को जो है इंडिपेंडेंस डे ऑफ USA सेलिब्रेट किया जाता है। USA 2020 इलेक्शन डेट पूछेगा तो 3 नवंबर 2020 क्लिक करना। ठीक है, 3 नवंबर 2020 ये याद रखना। ठीक है, 3 नवंबर 2020। 11th of July is celebrated as a World Population Day। क्या? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। सेंसस 2011 आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए 2021 का जब सेंसस आ जाएगा तो 2011 के बारे में कोई पूछेगा नहीं, तो इसीलिए एग्जामिनर क्या करेगा ना, इस साल 2011 का सेंसस 101% पूछेगा। अगर आपको कहीं से अच्छे से डेटा नहीं मिल रहा है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, इसके ऊपर एक वीडियो बन जाएगा, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी इन्फॉर्मेशन। अगर नहीं मिल रहा है तो, अगर मिल रहा है तो फिर कोई बात नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे सब कुछ जो है अच्छे चैनल्स पे अच्छा कुछ अवेलेबल हो भी सकता है। ठीक है, अगर वो फ्री में दे रहे तो, नहीं फ्री में दे रहे तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको सेंसस 2011 का सारा एक वीडियो अच्छे से बना दूंगी और आपको जो है क्लियर हो जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन। तो 11th of July इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे याद रखना। 17th of July सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। नीदरलैंड को पहले हॉलैंड करके कहा जाता था। हॉलैंड का मतलब होता है एक्चुअली वुडलैंड। वुडलैंड मतलब लकड़ी की ज़मीन है। लकड़ी मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा, वहाँ की जो लकड़ी है, वहाँ का जो वुड है बहुत ज़्यादा फेमस है। तो लेकिन अब नीदरलैंड ने कहा कि हमें सिर्फ नीदरलैंड कहा जाए, ना कि हॉलैंड कहा जाए। ठीक है, याद रखना। तो 17th of July सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो UN की एक संस्था है, उसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और उसका हेडक्वार्टर हमेशा पूछते हैं तो द हेग में है। ठीक है, याद रखना। 18th of July इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। नेल्सन मंडेला जी की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है हर साल 18th of July को। तो पूछ सकता है कि इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे कब मनाया जाता है, तो 18th of July।
26 जुलाई जो है कारगिल विजय दिवस 1999, 26 जुलाई 1999 में हमने कारगिल का युद्ध जीत लिया था। तभी से हम जो है इसे कारगिल विजय दिवस करके सेलिब्रेट करते हैं। हर साल न्यू दिल्ली में इंडिया गेट के पास जो है कारगिल सेक्टर में अमर जवान भूमि करके कुछ एक वहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर हमारे होमेज करते हैं, हर साल वहाँ पे दिया लगाते हैं और जो है एक तरह से कमेमोरेट करते हैं 26 जुलाई को। ठीक है, याद रखना ये 28 जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, 28 जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे करके सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। ठीक है, हेपेटाइटिस जो है ABC करके इसे एक्चुअली 5 टाइप के हेपेटाइटिस होते हैं और वायरल डिजीज होते हैं ये, और ये बहुत ही ज़्यादा एपिडेमिक की कंडीशंस हो रही है और ये कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए इस साल की थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। ठीक है, याद रखना ये 29th जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज ए इंटरनेशनल टाइगर डे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में 100% क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस पेज से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, तो अच्छे से ध्यान दीजिए। 29th जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज ए इंटरनेशनल टाइगर डे और इस साल का स्लोगन था देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। ठीक है, उनका सर्वाइवल जो है वो हमारे हाथों में है। और 2018 का टाइगर सेंसस जब हुआ था तो इंडिया की प्रेजेंट टाइगर पॉपुलेशन क्या है, क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिए 2967, 2967। ठीक है, 2967, 2967 जो है टाइगर की पॉपुलेशन है इंडिया में। सबसे ज़्यादा टाइगर किस नेशनल पार्क में है पूछा जाए तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में है। ठीक है, देखिए स्टेट के हिसाब से पूछा जाए सबसे ज़्यादा टाइगर किस स्टेट में है तो वो मध्य प्रदेश में है 526, लेकिन एक नेशनल पार्क के अंदर सबसे ज़्यादा। ठीक है, अभी क्योंकि देखिए 11 से 12 या फिर 12 से ज़्यादा जो है नेशनल पार्क्स होते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा नेशनल पार्क्स है। तो एक नेशनल पार्क में, एक पार्क में कितने ज़्यादा टाइगर है, वो जो है एक्चुअली उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा टाइगर अवेलेबल है। ये क्वेश्चन बन सकता है। MP के बाद कर्नाटका का नंबर आता है 524 टाइगर के साथ, उसके बाद आता है उत्तराखंड जो है 442 टाइगर के साथ। नेक्स्ट थिंग 50वां टाइगर रिजर्व है हमारा कमलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। पूछ सकता है, देखिए 51st टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है, अभी तक बना नहीं है, इसीलिए 50वां टाइगर रिजर्व हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखना। ठीक है, तो 50वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, कमलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखना। और ये नागार्जुना सागर सरीसलेम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। कौन सा है, नागार्जुना सागर सरीसलेम। ठीक है, और बोर टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है इंडिया में। इस तरह से आप याद रखना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।